नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी वरुण की कहानी है, जो ऑफिस पार्टी से अपने घर आ रहा था। पर क्या उसके साथ क्या होने वाला है और क्या कुछ बुरा होने वाला था। उस बुरा को रोकने के लिए हनुमान जी का एक ऐसा भक्त, जिसके शायद प्राण भी नहीं बाकी थे, उसने उसकी रक्षा की। ये कहानी इसी बारे में है। वरुण पार्टी से निकलने ही वाला था, तभी उसे पीछे से रणविजय आता है और बोलता है, यार तूने तरक्की की मिठाई तो खाई ही नहीं। तेरी प्रमोशन की खुशी में मैं लेकर आया था। और रखते हुए उसके हाथों में ज़बरदस्ती एक मिठाई पकड़ा देता है, जो उसकी खुशी में शामिल था, क्योंकि उसी दिनों से प्रमोशन की पार्टी जो दे रखी थी। और सब आपस में एक एक करके बातें करके लौट भी रहे थे। पार्टी होटल में थी, तो वरुण भी जल्दी लौटना चाहता था। तो उसने फ़ोन पे ही एक कैब बुक कर ली, जो करीब आधा घंटा में पहुंचने वाली थी। वरुण रणविजय से बातें करने लगता है, तभी उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या होने वाला है या फिर कुछ गलत होने वाला है। तभी पीछे से राजदीप आता है और राजदीप भी उन लोगों से बातें करने लगता है। तभी राजदीप साथ में ही रखे मिठाई के डब्बे से एक मिठाई उठा के वरुण को खिलाता है। बड़ा खुश था आज। यार तेरे हाथ की मिठाई का टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा है। तो उसने राजदीप की ओर देखते हुए कहा, अरे इसी डिब्बे से तो तूने अभी मिठाई खाई, अब मेरे हाथ से क्या अजीब लगेगा। वो कहता हुआ हंसता हुआ पार्टी में दूसरे लोगों से मिलने चला जाता है। और उसने कहा, क्या मेरी कैब थोड़ी देर में आएगी। और थोड़ी देर वो दोनों बातें करने लगते हैं। समय बीत रहा था, कैब के आने का समय हो गया। वरुण ने कहा, मैं बाहर जाके देख लेता हूँ, हो सकता है कि ड्राइवर आ गया हो और मुझे अपने जल्दी घर भी जाना है। यहाँ से घर जाऊँगा तो बहुत से काम करना है, आखिर 3 दिन की छुट्टी है तो मैं भी तो एंजॉय करूँगा ही ना। मुंबई से गोवा जाने की सोच रहा था वरुण। 3 दिन की छुट्टियाँ गोवा में बिताने का मन हो रहा था। तो बाहर ही खड़ा हो गया, तभी कैब की हॉर्न बजती है। तो वरुण देखता है कि ड्राइवर और कैब का नंबर सेम है, तो वो बैठ जाता है उसमें। फिर डेस्टिनेशन के बारे में तो उसे पहले से ही पता था। वो चलने लगता है, लेकिन चलने से पहले ड्राइवर उससे कहता है, प्लीज़ आप पीछे की सीट में नहीं बैठिए, मेरे साथ आगे की सीट में ही बैठ जाइए ना। वरुण इस बात के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे अकेले ही तो जाना था, कोई और तो था नहीं। तो वो चुपचाप आगे बैठ जाता है। कैब ड्राइवर, जिसका नाम विकास था, जो उसने पहले ही बताया था, वो पूरे रास्ते उसकी हंसमुख बातें और हंसमुख स्वभाव सुन के वरुण का भी मन लगा हुआ था। विकास जो था वरुण से लगभग देखने में थोड़ा ही बड़ा लगता था, जैसे कोई उसका बड़ा भाई हो। फिर कैब घर के करीब पहुंचने वाली थी। थोड़ी देर पहले ही ड्राइवर ने कहा, भाई मेरा तुम नाम तो नहीं जानते, मेरा नाम तो विकास है। बस मैं चाहता हूँ थोड़ी एक बात आपसे, थोड़ी सीरियसली काम है, क्या आप मेरा छोटा सा काम कर देंगे। तो बोलता है, क्या बात है, आप क्या कह रहे हो। अभी तो आप हंसी मजाक कर रहे थे, पर अचानक ही आप इतना सीरियसली बात क्यों कर रहे हैं। तो विकास जो ड्राइवर था वो बोलता है, मुझे अभी यहाँ से काफ़ी दूर जाना है, शायद मैं कभी अभी मैं अपने घर ना जा सकूं। और मैं इस गाड़ी के एक पैकेट है, उस पैकेट में कुछ पैसे हैं। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, घर के पास नहीं है, आपके घर के पास ही है। वहाँ मेरी पत्नी होंगी, उसे ये पैकेट पहुँचा दीजिए, इसमें कुछ पैसे हैं। तो आपको छोड़ के मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी दूर निकलना है मुझे अभी। वरुण कहता है, अगर आपका घर पास में ही है तो आप खुद भी पहुंचा सकते हैं, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, तब आप मेरे घर छोड़ दीजिएगा। तो ड्राइवर विकास कहता है, नहीं आप मेरी मजबूरी को नहीं समझ पा रहे हैं, बस एक छोटी सी ही तो मदद मांग रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता वहाँ, छोटी सी बात है, समझ लीजिए ना। वरुण ने सोचा, शायद पति पत्नी में कोई झगड़ा हुआ होगा। हर कोई अपनी पत्नी से प्यार तो करता है और उसे पैसे भी देना चाहता है, उसकी ज़रूरत है आखिर। लेकिन अगर वो नाराज़ होगी तो हो सकता है वो बातें ना हो रही हो। ठीक है, मैं कुछ कर सकता हूँ, आखिर मेरी भी जब शादी होगी तो ऐसी ही मीठी मीठी झगड़े तो मेरे भी साथ भी होंगे। वो सोचता हुआ मुस्कुराता है और उसकी बात मान जाता है। वो खुद पैकेट खुद ही कैब से निकालता है, क्योंकि उसे पता नहीं विकास क्यों नहीं हाथ बढ़ा रहा था, बस लगातार स्टीयरिंग को ही वो पकड़े हुआ था।
करीब 20,000 रुपये वरुण लेके आगे बढ़ जाता है और उस घर की घंटी बजाता है और इंतज़ार कर रहा था कि शायद उसकी पत्नी दरवाज़ा खोले, जो विकास की पत्नी है। वरुण को, जो विकास का ड्राइवर था, उसने पहले ही पत्नी का नाम सुलोचना बता दिया था, इसलिए उसने सोचा कि ये भी कह देंगे, प्लीज़ ये कह दीजिएगा सुलोचना जी के लिए भिजवाया गया और उसके कंपनी ने भेजा है, आपके पति ने की कंपनी ने भेजा है। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था ये कैसी नाराज़गी है कि दोनों आमने सामने नहीं आते हैं पर मदद तो करना चाहते हैं। वो घंटी बजाता है, सुलोचना जी दरवाज़ा खोलती हैं। वरुण उससे करीब से 20,000 रुपया दे के बोलता है कि आपके पति ने भिजवाया है, शायद आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। यह बात सुनने के बाद सुलोचना अचानक ही रोने सी लगती है। सुलोचना को रोती देखकर शायद आप लोगों का झगड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, वो कहती है। शायद आप कंपनी की तरफ से आई हैं, वो अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, और मेरे पति की कमाई मुझे देना चाहते हैं। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि कल रात में वो मेरे सपने में आया और मुझसे कहा कि मेरी जमा पूंजी मैं तुम तक ज़रूरी पहुँचा दूँगा। वरुण हैरानी सी उसको और देखता है और बोलता है, वो भला आपके सपने में क्यों आएंगे, वो तो खुद भी सामने आ सकते हैं ना, और ये कैसी बातें आप कर रही हैं। सुलोचना थोड़ा सा किनारे हटती है तो वरुण की नज़र सामने टंगी तस्वीर पे जाती है जिस पर माला टंगी हुई थी, और घर में कोई ऐसा कार्यक्रम चल रहा था जो विकास की अंतिम क्रिया की कोई कार्यक्रम हो रहा था, जिसको देखकर वरुण बिल्कुल ही हैरान रह गया। अभी वरुण कुछ सोच पाता तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन उठाने पे कंपनी का फ़ोन था और वो जो कैब कंपनी थी उसका फ़ोन था। उन्होंने कहा, आपका ड्राइवर कब से होटल के बाहर इंतज़ार कर रहा है, आप उसके साथ क्यों नहीं गए? ऐसा लगता है शायद मेरे साथ कुछ धोखा हुआ है। मैं तो यहाँ आ चुका हूँ, मैं अपने घर के पास हूँ। और उसने फ़ोन काट दिया। उसने कोई भी आगे बात नहीं की और फ़ोन में जाके चेक किया तो ड्राइवर का नाम, गाड़ी का नंबर, सब कुछ बदल चुका था। पहले जैसा कुछ नहीं था, जैसा उसे पहले दिख रहा था वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वरुण बस वहाँ खड़ा हैरानी से देखे जा रहा था उस तस्वीर की ओर जहाँ विकास की तस्वीर पे माला चढ़ी हुई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, उसने सोचा शायद कुछ ऐसा हुआ जो अनयूजुअल था, मैंने थोड़ा ज़्यादा पी ली थी। जो भी हो, अगर मैं किसी को पैसा पहुँचा दूँ तो शायद हो सकता है कि वो आत्मा ही हो, पर कोई अच्छी आत्मा होगी। मैं अपनी तरफ से भी 18,000 रुपया सुलोचना जी के हाथ में देते हुए बोला, हाँ हाँ, ये कंपनी की तरफ से है, और वो अपने घर की तरफ लौटने लग गया। अगले दिन वरुण को थोड़ा बुखार हो गया और वो बुखार काफ़ी तेज़ था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वरुण के साथ वो थोड़ा अजीब था। 2 दिन तो उसे शायद डर की वजह से ही बुखार हो गया हो। तीसरे दिन नॉर्मल हो गई तबीयत, तो उसने सोचा गोवा जाने का प्लान तो अब कैंसिल हो चुका है। अब चौथे दिन ऑफिस ही खुलने वाला है। थोड़ा अजीब लग रहा है, चेहरे की रौनक भी उड़ गई है। अब सोचा कि थोड़ा आईना देखता हूँ, थोड़ा खुद को ठीक करता हूँ। वो उठकर गया और अपने आप को आईने के लिए देखने गया। उस वक्त बुखार की वजह से उसका चेहरा काफ़ी डल हो गया था, जिसने उसे छू के महसूस किया था। उसने सोचा ऑफिस में अभी तरक्की हुई है, इस तरह से उदास लेकर चेहरा लेके मैं कैसे ऑफिस जाऊंगा, अच्छा तो नहीं लगेगा। खुद को बेटर कर लेता हूँ, थोड़ी तबीयत सुधर जाएगी, पर खुद को भी तो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वरुण ने आईने में खुद को देखा। एक पल को तो वरुण के जैसे लगा चक्कर खा के वो गिर जाएगा, क्योंकि सामने उसका चेहरा नहीं बल्कि ड्राइवर विकास का चेहरा उसे दिखाई दिया। एक पल को उसने जो देखा उससे उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो वहीं बैठ गया और तुरंत अपने दोस्त रणविजय और राजदीप को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, जहां राजदीप ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया क्योंकि उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। दोबारा कोशिश की तो रणविजय का नंबर लग गया। रणविजय ने फ़ोन उठाया तो उसने अपनी तबीयत ख़राब होने और उस दिन जो उसके साथ कुछ हुआ था वो सब कुछ बताया, और अभी जो उसे आईने में दिखाई दिया वो सारी बातें उसे बताने लगा। 1 मिनट के अंदर उसने कहा, अरे भाई, तुम मजाक कर रहा है क्या? तू बोलता है तो तेरी रात की लगता है उतरी नहीं उस दिन की। तो अच्छे से नींबू पानी वगैरह पी ले, तेरा बुखार नहीं उतरा क्या? अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। इस पर वरुण कहता है, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास इस बात का सबूत है। फिर वो रणविजय को अपने घर बुलाता है और उसके साथ वो घर सुलोचना जी के घर जाता है, जहाँ उसे विकास की तस्वीर दिखाता है और सुलोचना जी से बात करवाता है, जहाँ उसने 18,000 रुपया फिर साथ में 20,000 रुपया जो विकास ने उसे देने के लिए कहा था वो दिया था। और सारी बातें जानने के बाद उस पर कहता है, मुझे लगता है तेरे पीछे विकास की आत्मा लग चुकी है, ना चाहते भी हो सकता है तेरे शरीर पे वो हावी हो गया हो।
अगर उसकी मृत्यु हो गई है ना अभी 10-15 दिन पहले, तो किस कारण से ये तुम्हारे साथ लग गई है मुझे नहीं पता। हो सकता है उस आत्मा को मुक्ति ना मिले हो और उसने तुम्हारे शरीर को माध्यम बना लिया हो, इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब हुई और आईने में उसी का चेहरा दिखाई दिया। हम लोग एक मंदिर चलते हैं जो बहुत ख़ास है, ये सब क्रिया वही होती है, उसका नाम मेहंदीपुर बालाजी है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो तुम्हारे साथ कुछ होगा, उसके पहले ही उसे दूर कर दिया जाएगा। रणविजय बोलता है और वो लोग मेहंदीपुर बालाजी जाने को तैयार हो जाते हैं। जा रहे थे तभी रास्ते में उन लोगों की गाड़ी ख़राब हो जाती है और एक अलग किस्म का मंदिर सुनसान जगह पे उन लोगों को दिखाई देता है। वो लोग ना चाहते हुए इतने डरे थे कि उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं एक पंडित जी हैं जो काफ़ी बूढ़े हैं। उन पंडित जी के तेज को देख के लग रहा था कि शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। पंडित जी हनुमान जी की मूर्ति के नीचे पूजा कर रहे थे। उन्हें देखते ही पंडित जी ने उन्हें साथ में देखा तो बोला, आ जाओ और तुम चारों यहाँ बैठ जाओ। उसकी बात सुन के रणविजय और वरुण दोनों ही वहाँ पहुँच जाते हैं और ये हमें 4 लोगों को बैठने क्यों क्या कह रहे हैं, इनकी आंखें कुछ गड़बड़ है क्या, ये सोच ही रहे थे। तब तक पंडित जी बोलते हैं, मेरी आंखें नहीं ख़राब है, तुम लोग गलत सोच रहे हो, तुम दोनों के साथ 2 और लोग आए हुए हैं। अब पंडित जी कहता है, मैं जानता हूँ तुम लोग मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे ना, जहाँ तुम्हें लगता है तुम्हारे शरीर पे किसी प्रेतात्मा का कब्जा है। हाँ, तो तुम्हें सही लग रहा है, तुम्हारे शरीर पे किसी प्रेतात्मा का कब्जा है, लेकिन उसके बाद मैं गंगा जल अगर छिड़कूँगा तो वो तुम्हारी शरीर को छोड़ तो देगा, लेकिन ज़ोर से अगर मैं कुछ करूं। उसने 2-3 बार गंगा जल उसके ऊपर छिड़का, लेकिन अजीब से चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसे सुन के रणविजय थोड़ा डर जाता है। वो व्यक्ति वरुण के अंदर से ही जैसे बोल रहा हो, चाहे जो भी कर लो, मैं 2 घंटे तक इस शरीर को नहीं छोड़ सकता, मुझे क्षमा करो, जितनी चाहे उतनी तकलीफ़ दे दो, मैं 2 घंटे तक इस शरीर को नहीं छोड़ सकता, 2 घंटे के बाद मैं खुद ही चला जाऊँगा। पंडित जी उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम विकास बताता है और बोलता है, मैंने जानबूझ के वरुण के शरीर पे कब्जा किया हुआ है, पर यह कब्जा सिर्फ आज भर है, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। बीते 3 दिन बीत चुके हैं और अगले 2 घंटों के बाद वरुण सुरक्षित हो जाएगा। वरुण को होश आता है। वरुण बोलता है, अगर 2 ही घंटे की बात है तो हम 2 घंटा तो इंतज़ार कर भी सकते हैं, अगर कुछ बुरा होना होगा तो हो ही जाएगा, और अगर कुछ बुरा नहीं होना है तो 2 घंटे के बाद शायद मुझे उस तकलीफ़ से आज़ादी मिल जाए जो मैं डर के साथ जी रहा हूँ। वो दोनों 2 घंटे बैठ के वहीं इंतज़ार करने का फ़ैसला करते हैं। कुछ घंटों के बाद विकास की आत्मा उसके शरीर को छोड़ के जाने वाली थी। उसके बाद ही उसने ऐसा महसूस हुआ कि वो शायद उसने छोड़ दिया। उसके बाद पंडित जी ने वो सारी बातें बताई जो शायद वरुण जानता भी नहीं था और शायद सुन भी नहीं सकता था। पंडित जी वरुण को जब 2 घंटे बाद वो खुद को मुक्त होने का एहसास कर रहा था और उसे बहुत ठंडक सी लग रही थी और सुकून मिल रहा था, तो पंडित जी ने उन्हें रोक के रखा और कहा, मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। विकास को शायद 3 दिन पहले ही उसे मुक्ति मिल जानी चाहिए थी, उसकी तो सभी क्रियाएं संपन्न हो चुकी थी, पर तुमने उसे एक कर्ज में बांध दिया, क्योंकि तुमने उसकी पत्नी की मदद की और उसके अच्छे मदद के चलते तुमसे उस बंधन में बंध गया, लेकिन वो तुम्हारे शरीर पे कब्जा नहीं कर रहा था, बल्कि वो तुम्हारी सुरक्षा कर रहा था। ये बात सुन के वरुण बहुत ही ज़्यादा भौचक्का हो जाता है। उसने पूछा, वो कैसे कर रहा था, क्या उसने तो मेरे शरीर पे ही कब्जा किया हुआ था। उसके बाद उसके बारे में राजदीप, रणविजय, वरुण जो जानते थे केवल उस बारे में पंडित जी ने बताना शुरू किया। पंडित जी ने बोला, क्या तुम लोगों ने बताया नहीं कि उस रात क्या हुआ था? तुम्हें पता है उस रात तुम्हारे एक दोस्त ने तुम्हें मिठाई खिलाई और उसके बाद तुम्हारे दूसरे दोस्त ने तुम्हें मिठाई खिलाई और तुम्हें उस हाथ में कुछ कड़वाहट महसूस हुई थी, और वो सिर्फ कड़वाहट नहीं थी, वो उसकी ईर्ष्या थी जो उसने जानबूझ के तुम्हारे ऊपर ऐसी चीज़ छोड़ी थी जो बहुत ही खतरनाक प्रेत हो सकती थी, वो तुम्हारी जान भी ले सकती थी। पर इन प्रेतों को भी आने के लिए कुछ समय लगता है, और उसके पहले ही तुम उस कैब में बैठ गए जो विकास की थी। असल में वो कैब नहीं थी, वो विकास की पूरी आत्मा थी, जिसने तुम्हारे आत्मा को, तुम्हारे शरीर को पूरी तरह से घेर लिया था और उसने एक ऐसा चक्र बना दिया जिसके कारण वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे आसपास नहीं आ पा रही थी।
तुम जब घर पहुँचे तो वो आत्मा पूरी तरह से तैयार थी तुम्हारे शरीर पे कब्जा करने के लिए, लेकिन और वो तुम्हें नष्ट कर देती। लेकिन तुम्हारे शरीर पे अगर उसने कब्जा किया होता, विकास की आत्मा ये सब कुछ देख चुकी थी और वो खुद भी उसने तय कर लिया कि जिसने उसकी पत्नी और परिवार की मदद की है वो उसकी सुरक्षा करेगा। और उसकी आत्मा, जो दुष्ट आत्मा तुम्हारे शरीर पे कब्जा करती, इससे पहले ही उस आत्मा ने तुम्हारे शरीर पे कब्जा कर लिया। और उस दुष्ट आत्मा के पास केवल 3 दिन का ही समय था। 3 दिन के बाद अगर वो तुम्हारे शरीर पे कब्जा नहीं कर पाती, या तो वो वापस लौट जाती या खुद ब खुद नष्ट हो जाती। और विकास के तुम्हारे शरीर पे कब्जा किया था, इस वजह से जब भी वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे पास आने का प्रयास करती, वह तुमसे छटक के दूर हो जाती। कई बार ऐसा लगा होगा तुम्हें कि तुम्हारे पास बीमारियां आई, तकलीफ़ हुई, उन सब का कारण विकास की आत्मा नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी सुरक्षा कर रही थी उन आफतों से जो तुम्हारे पास आने के लिए तैयार थी। और जो आखिरी 2 घंटे जब विकास की आत्मा तुम्हें छोड़ के जाने को तैयार नहीं थी, उस समय भी ये प्रेत आत्मा अपनी पूरी ताकत लगा रही थी कि जैसे ही विकास की आत्मा उसके शरीर से निकलेगी, मैं इसके शरीर पे कब्जा कर लूँगा और उसके शरीर में बहुत सी बीमारियां देके तुम्हें नष्ट कर देता। लेकिन विकास की आत्मा दर्द झेल के भी जीत गई और तुम्हें उसने 2 घंटे तक मुक्त नहीं किया, जब तक वो प्रेत आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गई। जैसे ही वो नष्ट हुई, विकास की आत्मा ने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि वो केवल तुम्हारी सुरक्षा ही करना चाहता था। लेकिन उसकी मुक्ति होने के बाद भी तुम्हारा शरीर कमज़ोर तो होगा ही, क्योंकि एक भयानक प्रेत तुम्हारे शरीर पे कब्जा करना चाहते थे और जिसकी वजह से शायद तुम जीवित भी नहीं बचते। लेकिन 2-4 दिन बीमार रहो, हो सकता है कि उसके बाद तुम ठीक हो जाओ, लेकिन अब तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। जो तुम्हारे साथ बुरा किया है उसका क्या करना चाहते हो, इसका फैसला मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ। ये बात सुनने के बाद पंडित जी की बात रणविजय और वरुण जो सोचने में पड़ गए कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है जिसने मेरे साथ इतना बुरा करने की कोशिश की। मैंने अगर थोड़े अच्छे कर्म नहीं किए होते तो शायद आज मैं बच भी नहीं पाता है। ना जाने ये कौन से कर्मों का फल है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसी ने ऐसी आत्मा ने मेरी मदद की जो भगवान की खुद भक्त थी और वो मेरे मदद के लिए आगे बढ़ाई। रणविजय और वरुण थोड़ी देर बाद हनुमान जी की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़ते हैं और पंडित जी की ओर देखते हैं। एक बारगी वो देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पंडित जी के शरीर से बहुत तेज़ रोशनी निकल रही थी और अचानक ऐसा लगा जैसे वो हवा में ही विलीन हो गए। वहाँ वो दोनों अकेले थे, कोई भी नहीं था। और रणविजय वरुण से कहता है, अगर तुम्हें बुखार आता है तो तुम 2 दिन आराम कर लेना, ऑफिस कोई आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी तो तबीयत पहले भी ख़राब थी, तो 2 दिन और सही। राजदीप की तो शिकायत मैं करूँगा, लेकिन उसके बुरे कर्मों का हिसाब मेरे पास है। बहुत से ऐसे काम किए उसने ऑफिस में जिसके बारे में बताना तो चाहता था, पर मैं किसी के जॉब के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। लेकिन अब ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि उसने तुम्हारी जान के साथ खिलवाड़ किया है। वरुण अगले दिन ऑफिस नहीं जाता है और राजदीप की शिकायत ऑफिस के मेन ब्रांच तक पहुंच जाती है। ब्रांच की तरफ से ही राजदीप को निकाल दिया जाता है, पर राजदीप को इस बात का पता भी नहीं चलता कि उसकी शिकायत किसने की थी, क्योंकि यह काम बहुत ही चुपके से रणविजय ने किया था। वो जानता था कि राजदीप को इस बारे में पता चला तो वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। खैर, राजदीप को ऑफिस से हटा दिया गया और राजदीप कभी भी ये बात नहीं जान पाया कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उसने तो वरुण को नुकसान पहुंचाने का सोचा था, पर इधर उल्टा उसी का नुकसान हो गया। उसकी तबीयत तो और ज़्यादा बिगड़ गई, ये सोच के वो खुश था। लेकिन 2 ही दिन बाद वरुण स्वस्थ हो गया और वापस से ऑफिस को ज्वाइन कर लिया। उस दिन प्रमोशन मिलने की खुशी में ऑफिस में सब लोग खुश थे और खुशी में उससे ईर्ष्या करने वाले लोग शामिल नहीं थे। सब के सब उसके साथी थे और दोस्त थे। अगले दिन वरुण अपने दोस्त रणविजय के साथ हनुमान जी के मंदिर जाता है और उनके प्राचीन मंदिर की ओर ही जाता है जहाँ पे उसका इलाज हुआ और जो उन्हें रास्ते में मिला था। खैर, वो थोड़ी दूर था, फिर भी वो लोग उस मंदिर में जाते हैं। हनुमान जी को प्रसाद और लड्डू चढ़ाते हुए उन्हें धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनका जीवन सुरक्षित था, नौकरी सुरक्षित थी, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा उनके साथ थी, जो उनके साथ थी। और विकास के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें जल्दी से जल्दी मुक्ति दे और उनके परिवार को खुशियाँ दे, ताकि उनके परिवार को कोई कष्ट ना भोगना पड़े। फिर वो दोनों ऑफिस आ जाते हैं। आपको हनुमान जी पे कितना विश्वास है या फिर अपनी आस्था पे कितना विश्वास है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हमारी वीडियो पसंद आ जाती है तो नीचे के इन बटन को दबाना ना भूलें, जो सब्सक्राइब और लाइक का बटन होता है।